गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। ये थे नेताजी के शब्द। कायाकल्प केंद्रम और यज्ञशाला के सदस्य गण आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हैं। हमारे राष्ट्र में इस नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी की जब बात करते हैं तो नेताजी की जयंती मनाना और नेताजी से हमें क्या सबक लेना है, नेताजी की जीवनी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है, बात प्रेरणा लेने की है। नेताजी के अंदर अदम्य साहस, निडरता, उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता और राष्ट्रभक्ति कूट कूट के इस प्रकार भरी थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के जॉर्ज वाशिंगटन है। नेताजी अपने स्टूडेंट लाइफ से ही गांधी जी से प्रभावित होकर के इधर राजनीति में आ गए थे। उन्होंने अध्ययन काल में ही अंग्रेजों के खिलाफ कोई कुछ ऐसा कहा, उन्होंने स्ट्राइक की, वहां पर अन्य भी छात्र के साथ में शामिल हुए। उसके बाद में उन्होंने और जो उनके जो बड़े संपन्न घर से थे, उनके पिताजी ने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। ICS उन्होंने किया, वो भी भारत में चौथा उनका रैंक था। इसके साथ साथ में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मुख्य बात थी कि जब हिटलर के बम वर्षक ब्रिटेन पर, लंदन पर बम गिरा रहे थे, उस समय नेताजी को देशद्रोह में अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। कहानी यहां से शुरू होती है। 1940 में इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद में नेताजी ने कुछ महीनों बाद जेल के अंदर भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल से अनशन पर चले गए। अनशन पर जाने के बाद में इनका शरीर कमजोर हो गया, तो वहां के गवर्नर ने सोचा कि अंग्रेजों पर नेताजी की मृत्यु का आरोप न लगे। उन्होंने इनको घर भेज दिया, एम्बुलेंस से उनको घर भेजा गया और घर में ही उनको नजर कैद कर दिया गया। नेताजी के लिए भोजन जो आता, उन पर गुप्तचर अंदर भी आते जाते थे, बाहर भी उनके सिपाही रहते थे। नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर बोस से हाथ पे हाथ लेकर के कहा, नेताजी की दाढ़ी बढ़ गई थी। नेताजी उस दिन अधलेटे थे, नेताजी की दाढ़ी बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। उनसे बात हुई, उन्होंने काम करने के लिए अपने कैसा उनके लिए सूट चाहिए, कैसी क्या व्यवस्था चाहिए, सारी सब चीज़ें उन्होंने, कैसा सूटकेस चाहिए, उन्होंने सारी व्यवस्था बाहर से मंगाई और वहाँ से निकल जाने का प्लान बनाया। सारा प्लान बनाने के बाद में, हालांकि वो कहानी अलग है, उसमें सूटकेस भी ऐसा आया था जो बड़ा आया था, उस कार के उसमें में आ नहीं सकता था। फिर उन्होंने पुराना अपना सूटकेस ही ले जाना उचित समझा। इसके साथ साथ में उन्होंने 10 साल पहले उनका चश्मा जो उन्होंने पहनना बंद कर दिया था, वो चश्मे को उन्होंने पहना और उन्होंने विजिटिंग कार्ड, उनके भतीजे ने जाकर के विजिटिंग कार्ड छपाए। मोहम्मद कोई पठान के का नाम से कार्ड छपाए, अपने को कोई इंस्पेक्टर दिखाया, उन्होंने जबलपुर का पता दिखाया, वो विजिटिंग कार्ड बन करके आ गए और उस पठान वेश में निकल करके वहां से जाते जाते उनको छोड़ा, जाकर धनबाद के पास उनके भतीजे ने छोड़ा। साहस की बात आती है कि नेताजी का परिवार देखिए कि वहां पर भतीजे ने उनको, शिशिर बोस ने उनको जाकर के धनबाद के पास उनको छोड़ा, गाड़ी पर बैठ करके गाड़ी दिल्ली की ओर बढ़ी। दिल्ली से पहुंच करके उन्होंने उधर जो आज वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ पहुँचे, जाकर के लाहौर पहुँचे। वहाँ से कोई मुस्लिम व्यक्ति उनका इंतजार कर रहे थे किसी होटल में ठहरने के बाद उनको, उसके बाद में धीरे धीरे उनको अफगानिस्तान पहुँचा दिया गया। किसी की नज़र उन पर पड़ गई, किसी ने पहचान लिया कि ये है, तो उन्होंने अपनी सोने की घड़ी दे करके उससे
मतलब घूस में घड़ी दे दी और अपने को वहां से निकल करके उबड़ खाबड़ रास्तों से अफगानिस्तान से होते हुए इटली के राजदूत से किसी ने मिलवाया, इटली वहां पहुंच गए। वहां पे हिटलर से मिलते हैं। हिटलर से मिलकर के अब बात यहां पर आती है कि बुद्ध की तीक्ष्णता कि वहां से निकल गए, 5 दिनों तक पता नहीं चला। अमृत बाजार पत्रिका ने 5 दिनों बाद खबर प्रकाशित की। उसके बाद कुछ अन्य अखबारों ने प्रकाशित किया कि नेताजी गायब हो गए, जबकि वहां से जो भोजन आता था, खाना आता था उनके लिए, जो देख तो खाना उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा, घर में नजर कैद है, तो उस पर भी खाना उनके भतीजे और उनके घर के लोग ही वहां पर जो खा जाते थे। तो इससे पता चलता था नेताजी यही हैं। 5 दिन के बाद अमृत बाजार पत्रिका ने खबर प्रकाशित की कि नेताजी गायब हो गए। इसने बड़ा बवाल मचा दिया कि नेताजी कहाँ गए, नेताजी कहाँ चले। नेताजी के प्रति गांधी जी के भी बड़े उद्गार अच्छे थे। उन्होंने वहाँ के कोई बड़ा साहित्यकार उससे अपना लुई फिशर से उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि नेताजी राष्ट्रभक्त तो हैं, सभी राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन देशभक्तों के भी देशभक्त नेताजी हैं। ये गांधी जी के शब्द थे उनके बारे में, लेकिन साथ उन्होंने और जोड़ा था कि अलग बात है उनका रास्ता बदल गया है। ये गांधी जी के शब्द थे। दादा भाई नौरोजी की पौत्री खुर्शीद नौरोजी ने कहा था, ये नेताजी भारत में प्रवेश करते तो नेहरू और गांधी इन पर सब पर प्रभाव पड़ता, गांधी का करिश्मा भी प्रभावित हो जाता। इतने करिश्माई व्यक्ति थे नेताजी। नेताजी ने कहा था कि हम आजाद होकर के रहेंगे। जय हिंद की जब बात आती तो नेताजी का चेहरा आता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि देवताओं की जब बात आती तो हनुमान जी के नाम से, बजरंगबली के नाम से देवताओं में हनुमान जी, उनका नाम लेते ही, जय बजरंग बोलते ही एक जोश, एक निडरता, एक साहस उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही नेताओं की जब बात आती है तो नेताओं में एक चेहरा उभर करके आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने तो बचपन में कैलेंडर हमारे टंगे थे तो चित्र के द्वारा, आंखों के द्वारा वो चीज ऐसी घुसती चली गई। इससे संस्कार है, नेताजी के प्रति बहुत ही आदर है, बड़ा ही सम्मान है, सभी के अंदर है। लेकिन मैंने वो माता ने कहाँ कैलेंडर मंगाए होंगे, कैसे मंगाए होंगे, हिटलर से हाथ मिलाते हुए। और निडरता की बात जब नेताजी की आती है, कैसे आजाद हिंद फौज का गठन किया, कहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हिटलर के साथ में जब उनसे मिलने के लिए गए हैं, मुलाकात भी होती है। उसके बाद में हिटलर ने भारत के खिलाफ कुछ अपनी एक पुस्तक में लिख दिया था। उसका उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए भारत से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जब दूसरा एडिशन जब प्रकाशित हुआ तो हिटलर से आंख में आंख डाल करके बात की कि इसके लिए हम असंतुष्ट हैं आपसे। दूसरा एडिशन जब हिटलर का प्रकाशित हुआ तो उसमें शब्द उसके बदले हुए थे भारत के लिए। ये निडरता है। हिटलर भी एक मान गया है, सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो हमसे इस तरीके से कह रहा है कि आप उसके लिए अपने ये शब्दों में हेर फेर करना पड़ेगा, आपने भारत के लिए अच्छी बात नहीं लिखी, उसको उसमें शब्द बदलने पड़े। इसके अलावा और भी कई उनसी संस्मरण हैं, कई कहानियां हैं। जो इतनी आरामदायक जीवन जी रहा था, आप कल्पना कीजिए, एक सपना देखिए, कैसे कटरीले पथरीले रास्तों से होते हुए व्यक्ति कहां कहां पहुंचते हुए कहां पहुंचा जा करके, और कहा कि आजादी में मिलकर के रहेगी। जय हिंद, ये जो शब्द हैं, 2 शब्द ये नेताजी के दिए हुए हैं। जय हिंद कहने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही जब उनके शिष्य बोस ने, उनके भतीजे ने, जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात बताई जा करके कि नेताजी इसी तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ गायब हुए हैं, तो वो उनके अंदर जो कवि हृदय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके अंदर से संवेदना कौना वही उनके अंदर निकला। इकला चलो रे, इकला चलो रे, इकला चलो रे, इकला चलो रे उनके लिए आया है कि कहाँ कहाँ कैसे कटरीले पथरीले रास्तों से होकर कैसे कैसे गया, इकला चलो रे, तो रचना प्रस्फुटित हुई। आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी अमर रहे। पांडे जी, श्री ओम पांडे। हम सब लोग यहाँ पर भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। नेताजी के अंदर
अदम्य साहस, निर्भीकता, निडरता, नेतृत्व की क्षमता, कुशल राजनीतिज्ञ होने की बड़ी क्षमता थी। और जब हमारा पूरा देश दास्तां की जंजीरों से जकड़ा हुआ था तो भारत माता ने एक सपूत दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। ऐसे जननायक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका ये वक्तव्य, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हर भारतवासी का रक्त गर्म कर देता है और देशभक्ति से हम सब लोग ओतप्रोत हो जाते हैं। सादर नमन। बोलो सोनू गुप्त जी। नेताजी का जो एक बहुत ही बड़ा नारा था जय हिंद, तो हम अपनी बात से जय हिंद जय भारत करके ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेताजी को तुम लोग कुछ बहुत अच्छा। कायाकल्प केंद्रम एक शाला के सदस्यों ने नेताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ साथ में हम प्रण लेते हैं कि उन्हीं की तरह से जो सच्चा होता है वही निडर होता है। राष्ट्र निर्माण की बात थी, उन्होंने एक बात और कही थी कि देश आजाद हो रहा है। हालांकि 43 में उनका सारा सब मंत्रिमंडल बन गया था, सारी सरकार बन गई थी, सारा सब कुछ हो गया था 43 में ही। उनका कहाँ कैसा क्या होगा, लेकिन देश को आजादी मिल रही है। आजाद देश में कैसे रहा जाए, इस पर ध्यान देना होगा। तो आजाद देश में कैसे रहा जाए, अभी लोग सीख नहीं पाए। एक महत्वपूर्ण विषय है।